ना प्याज, ना लहसुन, ना चिकन, ना मैदा, ना कॉर्नस्टार्च, बिना इसके ऐसे सब्जी अगर सोयाबीन से बन सकता है और सब लोग खुश होके खा सकते हैं तो क्यों ना बनाएं ऐसे सब्जी घर पे। आज चलिए आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और यकीन मानिए ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाओगे आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, बहुत आसानी से लोग खुश हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने सोया नागेट्स को गर्म पानी में भिगो दिया है। मैंने करीबन 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो के रखा था। फिर अच्छे से कई बार मैंने पानी के नीचे इसको धो के फिर निचोड़ के मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। देखिए बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा पानी मिलाया था उस टाइम पे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच बेसन। मैं सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दे रही हूँ चावल का आटा, राइस फ्लोर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथ में मसल कर इसमें डाल दिया। खूब सारा धनिया पत्ती और उसी में मैंने हरी मिर्च को काट के डाल दिया था। अब मैंने जो सोया नगेट्स को हल्का पानी से ग्राइंड करा था उसी के पानी में मेरा देखिए ये सोया नगेट्स अच्छे से मैंने गूंद लिया। अगर आप लोगों को इस टाइम पे पानी की जरूरत होगी तो आप लोग थोड़ा पानी यूज करना, लेकिन कोशिश करना मिक्सी में जब आप लोग इसको पीसोगे कम से कम पानी के यूज करने का। देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको बेसन और चावल के आटे के साथ मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इससे कोई भी शेप आप लोग दे सकते हो। मैंने कुछ लंबे लंबे शेप दिए हैं, कुछ राउंड शेप दिया है और उस शेप के मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। ये देखिए मैंने राउंड और सिलिंड्रिकल शेप में कुछ कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल को अच्छा गरम करने के बाद आंच को धीमा कर दीजिएगा और फिर इनको आप फ्राई कर लीजिए। एकदम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत टेस्टी इस टाइम पे भी बनता है। देखिए ये फ्राई हो रहा है। इसको ना ऑयल में डालते साथ नहीं हिलाना, थोड़ी देर इसको ऑयल में फ्राई हो जाने दीजिए। फिर इसको आप उलट के पुलट के फ्राई कर लीजिए। और इस तरीके से अगर आप कबाब फ्राई करके पेश करोगे ना ये भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है। मैं देखिए और कुछ इसमें डाल दिया, मेरा ऑयल था ऐसे। अब इनको बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर लूंगी। फ्राई करके मैं इनको उठा लूंगी। देखिए बहुत अच्छे से कुरकुरे से कबाब टाइप के फ्राई हो चुका है। आप लोग इसको भी खा के देख सकते हो, ये बहुत टेस्टी होता है। ये जब मैं फ्राई कर रही थी तब मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था, बहुत अच्छा लगा था उनको। अब मैंने उसी ऑयल में डाला कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग। अच्छे से जब इसकी खुशबू निकलने लगेगी तब मैं इसमें मिलाऊंगी कुछ पाउडर मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और टर्मरिक हल्दी पाउडर। इन सब को अब मैं इसी ऑयल में डाल दूंगी और डाल के हल्का सा पानी दे दूंगी ताकि मसाला मेरा जल ना जाए। इस टाइम पे ऑयल गरम होता है, इसको बहुत ज्यादा आप अगर इसमें फ्राई करोगे तो मसाला जलने का डर रहता है। इसको हल्का सा मसाले को अब सौटे कर लूंगी और अब मैं इसमें मिलाऊंगी टोमेटो पेस्ट। अब मैं करीबन
4 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। ये सब्जी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, लेकिन आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये खाने में सच्ची में बहुत अच्छा हुआ था। कोई प्याज लहसुन मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा था, लेकिन ये सच्ची में खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, मेरे साथ रहे और बगल का बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सारे मेरे जो भी वीडियो आएंगे मेरे चैनल में उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया ताकि टमाटर जो है वो उसका रस निकालने लगे, पानी छोड़ने लगे, और टमाटर अच्छे से देखिए मसाले के साथ भून चुका है। अब मैंने मिलाया इसमें 1 टेबलस्पून दही। दही को मैंने अच्छे से हल्का सा पानी देके फेंट लिया था और दही को इसमें मिला के गैस को धीमा कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर रही हूं ताकि दही फट ना जाए। देखिए अच्छे से ग्रेवी उबल रहा है। अब मैंने जो कबाब्स फ्राई करके रखे थे कोफ्ते टाइप का, उनको मिला दूंगी। बस थोड़ी देर के लिए इनको उबालेंगे। ये बहुत अच्छे से पक जाता है, इसके अंदर भी ग्रेवी चला जाए, इसलिए इतनी देर इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर ये बन जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं अभी इस टाइम पे वो जो तेज पत्ता है उनको निकाल दूंगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब मैं मिला रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मिलाने से इसका टेस्ट एक अलग हो जाता है। मैं यूज कर रही हूँ नारियों का ऑलराउंडर गरम मसाला पाउडर। मैं नारियों की पार्टनर हूँ। मिला रही हूँ खूब सारा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती की खुशबू से कोई भी सब्जी बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा हरी मिर्च। गैस ऑफ कर देते हैं और ये देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार है। अगर आप लोगों को ये सब्जी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये सब्जी कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।